ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये जो गेम चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसका अंत क्या है? ऐसा लग रहा है कि कोई किसी की कुर्सी खींच रहा है, कोई किसी की कुर्सी खींच रहा है। चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, गुजरात हिमाचल की 2024 की, लेकिन आपकी तो अध्यक्ष पे ही पूरी कहानी फंसी पड़ी है अभी तक। देखिए, मैं आज अशोक गहलोत जी ने जो बाहर आकर बोला है, मैं उससे बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है और पार्टी लीडरशिप के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा व्यक्त की है। और पार्टी लीडरशिप के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना गुलामी नहीं होती है। गौरव भाटिया जी, आपकी पार्टी के अंदर 3-3 मुख्यमंत्री 6-6 महीने में बदले गए और डिक्टेटरशिप से बदले गए। फरमान जारी हुआ और मुख्यमंत्री बदले गए, फिर दूसरा बदला गया। भाई त्रिवेंद्र रावत की जगह तीरथ रावत आए, तीरथ रावत जी की जगह फटाक से धामी आए और धामी चुनाव खुद हार गए, फिर भी तुमने। ये आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। कांग्रेस पार्टी अगर राज्य के किसी मुख्यमंत्री के बदलने का फैसला करती है, ये सिर्फ फटोवल जो है ये लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी कोई सिर्फ फुटबॉल नहीं है। अगर सिर्फ फुटबॉल होती तो अशोक गहलोत जी ये कहते कि साहब मैं तैयार नहीं हूं। उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का मैं अक्षरशः पालन करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा रुक जाइए। मैं एक सेकंड, दिव्या मत रहना। ये जो कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, ये लोकतंत्र चल रहा है? 30 सेकंड में जवाब दीजिए जरा, 30 सेकंड में। ये लोकतंत्र बिल्कुल लोकतंत्र चल रहा है। सूबे के एक मुख्यमंत्री जी एक सार्वजनिक पटल पर आकर सबके सामने ये कहते हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उसमें मानते हैं। नहीं, ये एक दूसरे का जो गाली गलौज चल रहा है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। जो शांति धारीवाल कह रहे हैं वो लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर जो राठौड़ कह रहे हैं वो लोकतंत्र का हिस्सा है, तो इन सबको क्लीन चिट देनी चाहिए। नोटिस क्यों दे रहे हो इनको? नहीं, इनको पगड़ी बनाइए, इनका स्वागत करिए आप लोग। वो तो अनुशासनहीनता के लिए नोटिस है और निश्चित रूप से उनकी कार्रवाई होगी। उनको तो माना है कि उन्होंने इस चीज को लीड किया है, लेकिन मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत चली गई। इन 3 व्यक्ति के लिए 50 साल की राजनीति के उनके ऊपर जो क्षति आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत चली गई। ओके, गौरव भाटिया, मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत चली गई है। नहीं अमीश, मेरी बात तो पूरी नहीं। मैं बिल्कुल दे रहा हूं आपको मौका, बिल्कुल आगे आपको मौका दे रहा हूं। 30 सेकंड गौरव भाटिया, 30 सेकंड। अमीश जी, आचार्य जी, आपके यहाँ तो अध्यक्ष को नहीं मौका मिल पा रहा। नहीं अमीश देवगन जी, मैं तो ये नहीं, मैं आपको मौका दे रहा हूं। लेकिन जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, झगड़ा है तो हमारे घर का है, इसमें गौरव भाटिया जी की राय क्यों ले रहे हैं आप? मैं अपनी बात कह लूं? कहिए गौरव जी, मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत चलेगी। गौरव भाटिया, आपका रिएक्शन? मैं केवल इतना ही कहूंगा, सुहेल जी हों या हम हों, तब भी हम तरस खाते हैं लोगों पे। वहां पे युवराज निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पे और एक चैनल में 3-3 प्रवक्ता कांग्रेस के आ रहे हैं। कोई कह रहा है अशोक गहलोत गुट, कोई कह रहा है सचिन पायलट गुट और एक मैडम गांधी गुट। अब आप बताइए, इतना भारत जोड़ने में प्रयास कर रहे हैं। अच्छा होता अपनी पार्टी को पहले जोड़ लेते। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि गलती इनकी है। आपका अगर ये पार्टी का मामला है तो ये गंदगी आप सार्वजनिक क्यों कर देते हैं? क्यों अपनी इज्जत का फलूदा कर देते हैं? आप चाहते आप अपनी पार्टी में इसकी बात रखते, लेकिन नहीं। हर गुट का प्रवक्ता अमित देवगन के कार्यक्रम में बैठ के समझा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कैसे अच्छी है। और केवल एक बात कह के अंत करूंगा। देखिए, ये विचित्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिवालियापन की तरफ बढ़ रही है, कोई इसका स्टॉक लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे दुख ये होता है कि राजस्थान की जनता की बात कंपनी है जो दिवालियापन की तरफ बढ़ रही है और जिसको, एक सेकंड, ओके गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट, जिसको आप लोकतंत्र कह रहे हैं। अगर लोकतंत्र था तो इन सबको कारण बताओ, नोटिस क्यों जारी किए गए हैं? फिर अगर लोकतंत्र का हिस्सा है, इन सबको पगड़ी पहनाओ, इन सबको हार पहनाओ, इनको फूलमाला पहनाओ, बोले लोकतंत्र में आप सब भागीदार हो। आचार्य जी, ये दो मुही बात कैसे हो सकती है? नहीं, ये बात दो मुही नहीं है। राजनीति के अंदर ये सब मतभेद होना स्वाभाविक है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान की जहाँ तक बात है, अभी गौरव भाटिया जी से मैं पूछ रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर जो अगला आप जो चुनाव लड़ेंगे, क्या वसुंधरा जी के नेतृत्व में लड़ेंगे या दूसरों के नेतृत्व में लड़ेंगे? तो जवाब नहीं दे पाएंगे। जब 13 से लेकर 18 तक वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर थी, उनको बदलने की बात आई थी तो सिर्फ फटोवल बीजेपी में शुरू हो गई थी। उन्होंने सेंट्रल नेतृत्व को ललकार दिया था और सेंट्रल नेतृत्व की, गौरव भाटिया जी, भाजपा के सीनियर लीडरशिप की हिम्मत और हैसियत नहीं थी कि वसुंधरा राजे जी को पलट देते। लेकिन सुनिए, अब सुनिए, लेकिन बाल आपके सारे सड़क पर आए हुए हैं ना सर? अमित जी, मेरा जब बाल आपके सारे सड़क पे आए हुए हैं। अमित जी, सारे हमले आपका सड़क पे आए हुए हैं। अमित जी, सारे हमले हम पर हैं, तो हमें जवाब देने का मौका तो दीजिएगा। बताइए, अशोक गहलोत आपके, सचिन पायलट आपके, शांति धारीवाल आपके,
केसी वेणुगोपाल आपके, जयराम रमेश आपके, तो मैं किससे सवाल पूछूं? अमित जी, खबर तो सब आपसे आ रही है। अमित जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब नहीं सुनना चाहते। जवाब सुनना आप इसलिए नहीं चाहते क्योंकि राजस्थान का जो मसला था वो निपट गया। आप चाहते थे या बीजेपी चाहती थी कि राजस्थान में पार्टी टूटे, पार्टी नहीं टूटी है। और गौरव भाटिया जी जैसा राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी का सत्ताधारी पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन, ये कह रहा कि पार्टी में स्प्लिट। अरे कहां स्प्लिट है, हम तो यूनाइटेड हैं। और सुनिए गौरव भाटिया जी, कांग्रेस नेतृत्व, अच्छा ये यूनाइटेड है, ये यूनाइटेड है कि सचिन हमें चुनाव में जाना कबूल है, सचिन पायलट सीएम कबूल नहीं है, कह रहे हैं नहीं कह रहे वहां के विधायक? बोलिए बोलिए, ये क्या है? ये क्या जवाब दे रहा हूं। जवाब सुनिए, राजस्थान का एक विधायक, मेरी बात को रिकॉर्ड पर रखिएगा, राजस्थान का एक विधायक कांग्रेस नेतृत्व के निर्देशों का पालन करेगा। और अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि सोनिया जी के आदेशों का मैं पालन करूंगा। तीसरा पॉइंट, अगर राजस्थान के अंदर चीफ मिनिस्टर के बदलाव का फैसला कांग्रेस लीडरशिप लेती है तो विधायक भी साथ रहेंगे और जो अगला चीफ मिनिस्टर बनेगा वो अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, धर्मेंद्र राठौड़ जो गौरव भाटिया जी को कोई मौका नहीं दिया जाएगा, बीजेपी को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। धर्मेंद्र राठौड़ जो कह रहे हैं वो लोकतांत्रिक हिस्सा है, कौन गद्दार है कौन वफादार। मेरा कहना है सचिन पायलट जी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी से मिलकर हमारी सरकार गिराने का प्रयास किया। यह बात अलग है कि सरकार गिरी नहीं, क्योंकि गहलोत थे, सरकार गिरने नहीं दी। वो गद्दार की श्रेणी में रखे जा रहे हैं। क्या धर्मेंद्र राठौड़ सही है या गलत है? और ये आज का बयान है, और ये कह देना हम चुनाव में जाना हमें कबूल है, हमें सचिन पायलट कबूल नहीं है, क्या कहिएगा? अमीश जी, मैं ये लोकतंत्र का हिस्सा है, हाँ या ना? ना अब मेरी बारी है, हाँ या ना? लोकतंत्र का हिस्सा है, हाँ या ना? मैं जवाब दे रहा हूं। ना जवाब दीजिए ना, लोकतंत्र का हिस्सा है, हाँ या ना? मैं जवाब दे रहा हूं, सुन तो लो। आप सवाल की बात कर रहे हैं। उनकी जो ये भाषा है उसी के खिलाफ, बहुत बढ़िया, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस दिया गया है। अभी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। लोकतंत्र में मर्यादा में के बाद बोला है, सुनिए, ये नोटिस के बाद बोला लोकतंत्र है जी, उन्हें बोलने का अधिकार है। अगर अशोक गहलोत को सॉरी बोलने का अधिकार है, नोटिस क्यों दिया गया? नोटिस इसलिए दिया गया कि वो कांग्रेस नेतृत्व को गुमराह कर रहे थे, तो उनका इलाज कर दिया जाएगा। तो क्या इलाज हुआ? अरे भाई, वो तो इलाज कर रहे हैं दूसरे का। वो कह रहे हैं कि हम चुनाव में जाना कबूल है, हमें पायलट मुख्यमंत्री कबूल नहीं है। इलाज किसका कौन कर रहा है? ऐसा है, बताइए। सारे विधायक सबके सब एक झंडे के नीचे नजर आएंगे। अच्छा, राजेंद्र राठौड़ विधायक है कि नहीं है? विधायक है। अब वो जवाब देंगे, विधायक है कि नहीं? उन्हें नोटिस दिया गया, शांति धारीवाल विधायक, वो जवाब देंगे। अगर उनके जवाब से सेंट्रल लीडरशिप सहमत होती है तो वो कांग्रेस में रहेंगे, और अगर उनके जवाब से पार्टी नेतृत्व संतुष्ट नहीं होता तो पार्टी से बाहर का रास्ता खुला है। एक सेकंड गौरव भाटिया, ये लोकतंत्र की एक और परिभाषा है जिसके अंदर अनुशासनहीनता को भी लोकतंत्र के दायरे में गिना जाता है, लेकिन कट पेस्ट बेसिस के ऊपर। 30 सेकंड, देन दिव्या मद्रेना भी हाथ खड़ा करिए, सोहेल सेठ भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओके गौरव भाटिया। नहीं, आचार्य जी अर्ज किया है आपके लिए। फरमाइए हुजूर, फरमाइए। अशोक गहलोत ने फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा सहायता। और अगर इसको आप कहते हैं कि यूनाइटेड कांग्रेस है, तो भगवान बचाए यूनाइटेड शब्द से। हर आदमी अब कहेगा भैया मुझे यूनाइटेड नहीं होना। क्योंकि अभी जी जब यहाँ आ रहे थे तो टीएस सिंह देव का इंटरव्यू चल रहा था एक और चैनल पे, और मुझे ऐसा लगता है ये राजस्थान की चिंगारी जो गोला बारूद छत्तीसगढ़ में है वहां जाके गिरेगी, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी को भस्म होना है। और अंत करूंगा ये कह के, आपने कहा गुजरात में मुख्यमंत्री बदला, अंत किसका कर रहे हैं? गुजरात में गौरव भाटिया अंत किसका कर रहे हैं? आप कह रहे हैं गोला बारूद पे, अंत किसका कर रहे हैं? क्योंकि दशहरा भी चल रहा है ना, दशहरा भी आने वाला है। अरे वो नवरात्र चल रहा है, यूनाइटेड कांग्रेस का, यूनाइटेड कांग्रेस। मुझे 10 सेकंड अभी मैं आपको बताऊं, आपको मैं 10 से 20 सेकंड दे दूंगा, लेकिन दिव्या मद्रेना भी हाथ खड़ा कर रही है। एक सेकंड में दिव्या जी मेरे बात बोल लेंगे। ठीक है आचार्य जी आप बोलिए। गौरव भाटिया, चेयर ऑफ थॉर्न्स, ओके सोहेल सेठ भी है। अरे गौरव भाटिया जी, मेरी गुजारिश भी सुन लीजिएगा, मेरा अनुरोध स्वीकार कर लीजिएगा, मेरा आग्रह स्वीकार कर लीजिएगा मेरे भाई। मैंने एक बात कही कि आप वसुंधरा जी को हटाना चाहते थे, नहीं हटा पाए। और सुनिए, आप 2022 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ जी को हटाना चाहते थे, नहीं हटा पाए।
इसे कहते हैं रायता फैलना, आपको बड़ी खबर है? इसे कहते हैं दीवार खड़ा होना। लेकिन कांग्रेस पार्टी अच्छा, नेतृत्व आचार्य अगर जी, फैसला उत्तर कर प्रदेश लेगा, कौन जीता? कांग्रेस पार्टी नेतृत्व इतना सक्षम है, अगर उत्तराखंड फैसला कौन कर जीता? लेगा पूछ तो रहा हूं, राजस्थान सवाल के पूछ रहा हूं। मुख्यमंत्री ठीक है, को ठीक है, बदला जाएगा। ये जो लोकतंत्र की नई डेफिनेशन दी जा रही है, लोकतंत्र की नई डेफिनेशन दी जा रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं समझता हूं कि ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से कांग्रेस को अब एक नया नामकरण करना चाहिए, राष्ट्रीय आशीर्वाद पार्टी। जिनको आशीर्वाद मिलता है वो ही प्रकट होंगे। सोनिया जी जिनको आशीर्वाद देंगी वो ही अध्यक्ष बनेंगे। अध्यक्ष जिसको आशीर्वाद देगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये क्या, कौन सा मजाक हो रहा है? ये लोकतंत्र है, ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। और ये कहना कि बीजेपी ने अध्यक्ष की एक्सटेंशन की टू रॉन्ग्स या वॉट अबाउटरी का क्या फायदा है? आपने इतना ढिंडोरा पीटा कि कांग्रेस अब एक नई कांग्रेस है, राहुल गांधी के अंडर एक नई दिशा है। कौन सी दिशा है? वो बेचारे पदयात्रा पे हैं, यहाँ रहता फैल रहा है। किसी को ये नहीं मालूम कि अध्यक्ष कौन बनेगा। फॉर्म्स लेने पे एक आदमी 10-10 फॉर्म लेता है, उस पर इतना बवाल है। शशि थरूर दिग्विजय सिंह से मिलता है, वो किसी को पता नहीं कि कौन जेन्युइन कैंडिडेट है और कौन फ्रंट कैंडिडेट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं ब्रेक के लिए रुकना, मुझे ब्रेक